हेलो, गुड मॉर्निंग सभी को। तो हम लोग जो बेसिक था हम लोगों का मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, डेसिमल का मल्टीप्लाई, डेसिमल का डिवीजन, इतना कर चुके हैं। ठीक है, आपको उस पर होमवर्क भी दिए थे। कुछ बच्चे होंगे जो होमवर्क बना लिए होंगे और कुछ बच्चे होंगे जो पढ़ के छोड़ दिए होंगे। तो उनसे एक रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट ही समझ लीजिए। अब आप लोग होमवर्क बनाते नहीं है तो रिक्वेस्ट ही करना पड़ेगा। रिक्वेस्ट है कि जो क्वेश्चन आपको दिया गया है उसको प्रैक्टिस जरूर करें। ठीक है, बिल्कुल उसको जरूर प्रैक्टिस करिए। ये एक रिक्वेस्ट के तौर पे लेना है आप लोगों को। ठीक है, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस करेंगे नहीं, आप कितना भी समझ जाइए, कितना भी सीख जाइए, आपको अच्छे से नहीं आ पाएगा। ठीक है, कहीं ना कहीं गलती जरूर करेंगे। तो इसलिए प्रैक्टिस करना मस्ट है, प्रैक्टिस जरूर कीजिए। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे, ये सारा चीज तो हो गया। तो कौन सा बेसिक वाला चीज, हाँ, जब टोटल कॉम्बिनेशन हो गया तो हम एक जगह पे पढ़ेंगे आपका बॉड मास। अब ये बॉड मास क्या होता है, तो इसको बॉड मास क्यों पढ़ रहे हैं, आगे वी लिखा हुआ है फिर भी, तो यहां पर वी साइलेंट है। ठीक है, इसको बॉड मास पढ़ते हैं। तो वी का मतलब आपका होता है विनिकुलम ब्रैकेट। ठीक है, विनिकुलम ब्रैकेट होता है आपका। उसके बाद बी का मतलब क्या होता है, तो बी का मतलब होता है आपका ब्रैकेट। बी का मतलब होता है आपका ब्रैकेट। ओ का मतलब होता है ऑफ। डी से आपको पता है डिवाइड। एम से पता है आपका मल्टीप्लाई। ए से पता है एडिशन और एस से पता है सब्ट्रैक्शन। तो ये हमारा रूल है बेसिक। ये एक बिल्कुल टूल्स के तरह है, ध्यान से समझिए क्या करना है। अगर हमको एक सिंप्लीफिकेशन दिया जाए क्वेश्चन में, ठीक है, हमको एक सिंप्लीफिकेशन दिया जाए इस तरीके से कि 2 + 5 - 4 × 6 / 3 + 2 - 1 और इसके ऊपर एक विनिकुलम ब्रैकेट। ध्यान से समझिएगा, ये एक क्वेश्चन दिया गया, हमको इसका सिंप्लीफिकेशन करना है। तो सिंप्लीफिकेशन आपका सारे कंपटीशन के एग्जाम में पूछा जाता है। जो बच्चे होंगे उनके तो सिलेबस में ही बॉड मास है। ठीक है, और बहुत लोगों को दिक्कत भी होता है। तो ये आपका कैलकुलेशन है पूरा का पूरा। जिनको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवीजन, डेसिमल का मल्टीप्लाई, डिवीजन में कोई दिक्कत नहीं है, वो इसको समझने का कोशिश करिए कि बॉड मास होता क्या है। 90% बच्चे को बॉड मास पता है, आता होगा। 10% को नहीं आता होगा। जिनको आता है वो रिवाइज कर लें, जिनको नहीं आता है वो सीखने का कोशिश करें। ठीक है, कोई भी जानकारी बार बार पढ़ने से बेकार नहीं होता है। ठीक है ना, तो एक बार देखिए। तो विनिकुलम ब्रैकेट मतलब क्या होता है, इसको समझना है। इसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी होता है। तो विनिकुलम ब्रैकेट क्या होता है, किसी भी नंबर के ऊपर में ऐसे करके एक लाइन लिखा रहेगा। ठीक है, इसका मतलब होता है कि कितना भी नियम दे दे, कितना भी बड़ा क्वेश्चन दे दे, कितना भी बड़ा, सबसे पहले हम सॉल्व इसी को करेंगे, विनिकुलम वाले ब्रैकेट को। यानी कि ये प्लस तक भी कोई दिक्कत नहीं, आप सबसे पहले इसको सॉल्व करिए। ध्यान से समझिए, सबसे पहले 2 - 1 सॉल्व करेंगे और कुछ नहीं। अगर यहां विनिकुलम ब्रैकेट दे देता तो ऐसे भी हम सबसे पहले डिवाइड ही देखते हैं। देखिए, सीक्वेंस वाइज चलेंगे। सबसे पहले विनिकुलम ब्रैकेट, फिर ब्रैकेट, फिर ऑफ देखेंगे, तब डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, 1 by 1 अकॉर्डिंग चलना है। तो डमास यानी कि डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन में सबसे पहले हम डिवीजन करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐड करेंगे और फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। यही होता है बॉड मास का रूल। कि अगर आपको कहीं इस तरीके से क्वेश्चन दिया गया है तो पहले आप देख लीजिए कि विनिकुलम ब्रैकेट है क्या आपके क्वेश्चन में। तो हम देख लिए जी हाँ, बिल्कुल विनिकुलम ब्रैकेट है। तो यानी कि सबसे पहला प्रोसेस होगा कि आप विनिकुलम ब्रैकेट को सॉल्व कर लें। क्लियर, उसके बाद देखेंगे कि ब्रैकेट है क्या क्वेश्चन में, तो दिख रहा है कि जी हाँ, यहां से यहां तक ब्रैकेट है। तो ब्रैकेट के अंदर जो भी है हम सॉल्व करेंगे, और ब्रैकेट के अंदर जो सॉल्व करेंगे वहां भी एडिशन, मल्टीप्लाई, डिवीजन हो सकता है, तो वहां भी हम उसके अंदर भी बॉड मास का रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है, यानी कि डबल बॉड मास का यूज होता है। यानी कि ध्यान से समझिए, अगर ब्रैकेट के अंदर भी क्वेश्चन दिया गया है तो ब्रैकेट के अंदर भी हम बॉड मास रूल लगाते हैं। ठीक है, और बाहर में तो लगना ही लगना है। तो हमेशा कोई भी चीज सोचेंगे बॉड मास, तो सबसे पहले हम विनिकुलम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे,
फिर ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो ब्रैकेट के अंदर जो है सबको बॉड मास के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करेंगे, यानी कि अगर उसमें भी पहले ब्रैकेट दिख गया तो ब्रैकेट का सॉल्व करेंगे, फिर ऑफ दिखा तो ऑफ करेंगे, फिर डिवीजन, तब मल्टीप्लाई, तब एडिशन, तब सब्ट्रैक्शन। ठीक है, वन बाय वन सिखाते चलेंगे, अब सीखते चलिए। तो सबसे पहले विनिकुलम ब्रैकेट को सॉल्व किया तो 2 - 1 क्या हो गया 1, तो 6/3 प्लस 1 हो गया। ध्यान से समझिएगा, पहले +2 था, विनिकुलम ब्रैकेट जहां पड़ जाए पहले उसी को सॉल्व करना है। और उसके बाद ब्रैकेट को, तो ब्रैकेट पे आ जाते हैं। तो ब्रैकेट में क्या है, तो ब्रैकेट के अंदर डिवाइड और एडिशन दिख रहा है, तो डिवाइड पहले करेंगे या एडिशन पहले करेंगे, तो स्वाभाविक है इधर से चल रहे हैं तो पहले डिवाइड आ रहा है, तो हम पहले डिवीजन करेंगे। तो 6/3 तो क्या हो जाएगा 2, और 2 जोड़ 1। अब तो कोई अदर, आपको कोई अदर सिंबल यूज है नहीं, तो प्लस ही है, तो स्वाभाविक है ये दोनों ऐड होगा, तो 2 1 क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया इसके अंदर 3, इसके बाहर क्या था 4 था। अब ब्रैकेट हटेगा, तो ब्रैकेट हटता है तो इसके बदले क्या रहता है, ये मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर जो सॉल्व किए वो बाहर वाले से जस्ट अगर इस तरीके से लिखा हुआ है कि नंबर इंटू ब्रैकेट है तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 × 3 12 हो गया। तो आप इसके जगह 12 लिख दीजिए। और क्या था क्वेश्चन, 2 + 5 -4 था, तो ये तो पूरा कन्वर्ट होके 12 हो चुका है। अब क्या करना है, जो प्लस वाला है उसको अलग जोड़िए, जो माइनस वाला है उसको अलग जोड़िए। तो प्लस वाला 5 2 7 हो गया, और ये -12 ही है, माइनस और कोई है नहीं, तो 7 - 12 क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। ठीक है, ये हुआ हमारा पूरा एग्जैक्ट कैलकुलेशन। आपको इसी तरीके से करना है, जिनको समझ आ गया है ठीक है, जिनको नहीं आया है छोटा छोटा क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद बड़े पे चलेंगे। ठीक है, नोट करिए। इसको नोट कर लिए होंगे, अब इसको मिटा देते हैं। ठीक है, नोट करिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में लिख लीजिएगा। ठीक है, जो करना है करिए। अब चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, तो देखते हैं। आपको ऐसे क्वेश्चन दिया गया है, 2 of 6 divide 4 into 3 plus 4 minus 3, ऐसा एक क्वेश्चन ले लिया। ठीक है, खुद से क्वेश्चन लिया गया, तुरंत हम इंस्टेंट सोच के लिए, आप भी खुद से सोच के क्वेश्चन ले सकते हैं। बस देखना है कि आप सही अकॉर्डिंग कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हमको बॉड मास याद कर लेना है भाई, ब्रैकेट विनिकुलम ब्रैकेट, फिर ब्रैकेट तब ऑफ। तो इस क्वेश्चन में दिख गया कि ना तो कहीं विनिकुलम ब्रैकेट है ना तो कहीं ब्रैकेट है, ऑफ से स्टार्टिंग है, यानी कि सबसे पहले हमको ऑफ वाला का काम कर लेना है। तो ऑफ को कैसे हटाते हैं, ध्यान से समझिएगा, पहला क्वेश्चन से स्टार्टिंग है, वो एक आपको व्यू दिखाए थे कि ऐसे ऐसे करना है। ठीक है, 10 क्या 4-5 क्वेश्चन बताएंगे, आप अच्छे से खुद ही सीख जाएंगे, फिर होमवर्क दे देंगे। ठीक है, ध्यान से समझिएगा कि 2 ऑफ, जहां पर ऑफ आ जाए, ऑफ का मतलब नोट करते चलिएगा, ऑफ का मतलब हमको मल्टीप्लाई लेना है। ऑफ का मतलब क्या लेना है, मल्टीप्लाई लेना है। ठीक है, विनिकुलम ब्रैकेट पहले क्वेश्चन में समझा दिए, ठीक है, ब्रैकेट समझा दिए, अब ऑफ पर आ रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। विनिकुलम ब्रैकेट समझा दिए, ब्रैकेट समझा दिए, अब ऑफ को क्या करना है, तो ऑफ को करना है, ऑफ के बदले मल्टीप्लाई लिख देना है, और सबसे पहले ऑफ ही होगा। तो 2 × 6 क्या हो गया 12, तुम कर लिए और इसको 12 लिख दिए तुरंत। ठीक है, अब इसके पीछे जो क्वेश्चन है उसको लिख लेना है। अब क्या करना है, ऑफ तो हो गया, अब इस क्वेश्चन में क्या है, सिर्फ डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्ट, यानी कि पहले डिवीजन होगा, तो 12/4 क्या हो जाएगा 3, उसके बाद मल्टीप्लाई होगा तो 3 लिख लेंगे। 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप चलिए, जब सीख जाइएगा तो खुद से स्पीड में होने लग जाएगा। ठीक है, फिर अब मल्टीप्लाई करना है, तो 3 × 3 9 हो गया, और यहीं पे अगर लिखना है तो इस तरीके से लिखिए, नहीं तो डायरेक्ट क्या करते 9 × 4 13 हो जाता, और 13 में से 3 गया तो 10 हो जाता, यही हमारा आंसर आ जाता। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे सॉल्व होगा। समझ आया, सबको समझ आ गया होगा। ठीक है, मिटा रहे हैं, थोड़ा फास्ट नोट करिएगा, नोट कर रहे हैं तो, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, 2 of 8 divided by 4 minus 4 ब्रैकेट 2 into 6 divided by 3 of 2, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान से देखना है कि विनिकुलम ब्रैकेट है, तो बिल्कुल नहीं है। ब्रैकेट है तो जी हां ब्रैकेट है,
यानी कि सबसे पहले हम सॉल्व किसको करेंगे, ब्रैकेट को। तो ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करना है, तो बस ये याद रखिएगा कि ब्रैकेट के अंदर भी जब सॉल्व कर रहे हैं तो वहां भी बॉड मास का ध्यान देना है। तो ब्रैकेट के अंदर चेक करना है कि मिनी कूलम ब्रैकेट है क्या, तो नहीं है इन सब में से किसी के पास। ब्रैकेट है क्या, तो इस ब्रैकेट के अंदर का बात हो रहा है। डबल ब्रैकेट भी कहीं कहीं यूज होगा, बिल्कुल कैसे होगा देखिए बताते हैं। ऐसे रहेगा 2 + 4 × 5 और एक ब्रैकेट दे देगा 2 + 3 - 2 ऐसे करके। तो ये हो गया ना ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट। तो ये भी क्वेश्चन आपको सिखा देते हैं, पहले ये सिखा देते हैं, ठीक है। तो ब्रैकेट के अंदर जब ब्रैकेट है तो पहले हम ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे और फिर ब्रैकेट के अंदर अपना बॉड मास तरीके से काम करेंगे, ठीक है। तो यही चीज होता है कि ब्रैकेट के अंदर भी फिर से बॉड मास देखते हैं, तो पहले विनिकुलम ब्रैकेट देखेंगे, फिर ब्रैकेट देखेंगे, फिर ऑफ, उसके अकॉर्डिंग चलेगा। तो एग्जैक्ट क्या करना है, ब्रैकेट के अंदर यहां तो ब्रैकेट नहीं है, यहां है। अगर इसको सॉल्व करना होता है एक क्वेश्चन तो कैसे करते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो पहले एडिशन होगा बॉड मास के रूल के अकॉर्डिंग, और तो कुछ है नहीं इस ब्रैकेट के अंदर। तो 3 × 2 = 5, एडिशन हो गया, 5 आया, 5 - 2 क्या हो जाएगा, 3, ठीक है। अब 3 ब्रैकेट हटेगा तो 5 × 3 क्या हो जाएगा, 15। अब यहां फिर से 4 है तो 15 × 4 क्या हो जाएगा, 60। अब 60 में 2 जोड़ेंगे तो 62, ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर 62, ठीक है। अगर यही क्वेश्चन है तब तो 62 आंसर, लेकिन इसके बाहर भी कुछ है तो इस ब्रैकेट को हटा के इसके बदले हम 62 लिखेंगे सिर्फ, ठीक है। क्लियर, नहीं भी क्लियर है तो समझा देंगे, पहले इसको बनाते हैं, ठीक है। तो 3/2 है, ध्यान से समझिएगा, 3/2। तो सबसे पहले इस ब्रैकेट दिख गया, विनिकुलम ब्रैकेट तो नहीं दिखा, ब्रैकेट दिखा। ब्रैकेट के अंदर बॉड मास लगाना है तो कुछ नहीं दिखा, डायरेक्ट थर्ड नंबर ऑफ दिख रहा है, तो पहले ऑफ वाला सॉल्व करिए। तो 3/2, तो 3 ऑफ के बदले क्या देना है, मल्टीप्लाई। तो क्या करेंगे, 3 × 2 क्या हो जाएगा हमारा, 6 हो जाएगा। अब जब ऑफ हो गया तो अब हमको डिवाइड करना है, तो 6 और डिवाइडेड इधर क्या है, 6, 6 / 6 क्या हो जाएगा, 1, 1 आ गया। तो अब 2 से उसके रिजल्ट को मल्टीप्लाई करना है, तो 2 × 2 क्या हो जाएगा, 1। ध्यान से समझिएगा, पहले डिवाइड कर लिए इन दोनों को, ठीक है। तो 6 / 6 क्या हो गया, 1 हो गया। और ये जैसा एज यूजुअल लिखाएगा तो 2 × 1 क्या हो जाएगा, 2। यानी कि पूरा ब्रैकेट सॉल्व होके क्या आया, 2 आया। क्या आया, 2 आया। अब ये 2 इस 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 × 2 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट इसको क्या लिखेंगे, 8। क्लियर, जो हम लिख रहे हैं वो आप रफ में करते चलिए, ठीक है। अब ये 8 आ गया, अब ब्रैकेट खत्म हो चुका है। अब एक बार लिख लेंगे फिर से, 2/8 / 4 - 4 × 8 हो गया। अब यहाँ पे भी बॉड मास के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो पहले क्या हो जाएगा, ऑफ का सॉल्व करना है हमको, ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट तो खत्म हो चुका है। अब ऑफ, तो ऑफ के बदले मल्टीप्लाई देते हैं, तो 2 × 8 क्या हो जाएगा, 16 / 4 - 4 × 8। अब क्या करेंगे, पहले डिवाइड, तो 16/4 क्या हो जाएगा, 4। 16 में 4 से भाग लगाएंगे तो 4 आएगा, माइनस, उसके बाद अब क्या करना है हमको, पहले मल्टीप्लाई, तो 4 × 8 क्या होता है, 32। तो 4 - 32 हमारा आंसर क्या हो जाएगा, -28। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया सबको, समझ में सबको आ गया होगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, टाइम नहीं दे रहे हैं, थोड़ा सा फास्ट नोट करिएगा, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट वाला, क्योंकि अब सबको इतना क्लियर हो गया होगा कि कैसे कैसे सॉल्व होता है। बस अब सबके दिमाग में चल रहा होगा कि सर ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट वाला एक बार समझा दीजिए प्लीज सर। तो समझिए, देखिए क्या है, अगर ऐसा दे दिया जाए 2 × 5 / 5 डिवाइडेड, इसको 15 कर दीजिए, 5 / 3 of 2 - 6, ठीक है। कुछ भी ले रहे हैं, टेंशन नहीं लेना, और एक विनिकुलम ब्रैकेट ले लेते हैं, क्लियर। अब क्या है, उसके बाद इधर कर देते हैं, -4 of 6 / 4 - 2। ये आपको एक क्वेश्चन दिया गया, ठीक है। तो हाँ, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट नहीं आया है, विनिकुलम ब्रैकेट है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, ये हमारा क्वेश्चन है। अब हमको क्या करना है, सबसे पहले बॉड मास के अकॉर्डिंग चलना है। तो विनिकुलम ब्रैकेट है तो पहले हम विनिकुलम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 2 - 6। तो 2 - 6 क्या होता है, इक्वल टू -4 होता है। बता चुके हैं कि इसके आगे प्लस है, इसके आगे माइनस है, जिसके आगे कुछ नहीं उसके आगे प्लस होता है। तो प्लस माइनस माइनस, यानी कि इस क्वेश्चन में हमको घटाना है। तो बड़ा से छोटा को घटा दीजिए, 6 में से 2 गया तो 4। अब साइन क्या लिखे, तो जो नंबर बड़ा रहे उसके आगे जो साइन होगा वही रिजल्ट में भी साइन आएगा। तो 6 बड़ा है तो 6 के आगे क्या है, माइनस, तो यानी कि रिजल्ट के आगे भी माइनस लगेगा, ठीक है। क्लियर,
जिनको आता है अच्छा है, जिनको नहीं आता है वो प्लेलिस्ट बेसिक मैथमेटिक्स में जाइएगा, ये वाला पूरा सिंबल वाला अलजेब्रा का बताए हुए हैं क्लास है, ठीक है। और नहीं तो ये वाला चीज भी बताएंगे जब अलजेब्रा पढ़ाएंगे तो बने रहिए, और बाकी जितना समझाए उतना काफी है अगर सब समझना चाहते हैं तो, ठीक है। अब देख लीजिए क्या करना, ये ब्रैकेट हमको सॉल्व करना, ये विनिकुलम ब्रैकेट सॉल्व करके क्या आ गया -4। अब क्या है, विनिकुलम ब्रैकेट के बाद ऑफ हमको देखना है, ठीक है। देखिए पहले ब्रैकेट देखे तो ब्रैकेट के अंदर सोचे पहले सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर ध्यान से समझिएगा वो भी बता देंगे कि अगर बाहर में भी एक विनिकुलम ब्रैकेट होता तो पहले हम उसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि पहले वो फिर ब्रैकेट, और ब्रैकेट के अंदर भी होता तो फिर वही रूल, ठीक है। तो देखिए हम एक काम कर देते हैं, यहां एक विनिकुलम ब्रैकेट भी दे देते हैं, एक ही क्वेश्चन में समझाने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो पहले हम इसी को सॉल्व करेंगे, तो 4 - 2 क्या हो जाएगा 2, सेम टू सेम लिख लीजिए, डिवाइडेड बाय सिर्फ 2 आ जाएगा, ठीक है। विनिकुलम ब्रैकेट था इसलिए पहले ही सॉल्व हो गया। अब हम ब्रैकेट पे आए, उसके बाद इसको सॉल्व किए, अब लिखे तो ये क्या है 3 ऑफ -4 है, तो ये ऑफ हट के क्या हो जाएगा इन टू लग जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट बनाए हुए हैं, टेंशन नहीं लेना है। तो 3 गुना -4, ये सब रफ में करना है, ठीक है। 3 9 -4 क्या हो गया -12 हो गया। अब क्या है हमारा, यहां तक तो कंप्लीट हो गया ये पूरा, तो इधर कितना था 15, ध्यान से समझिएगा 15 भागा था, 15 भागा -12 है, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो 15 बाय ऐसे 12 लिख देंगे, और माइनस कहीं भी रखिए नीचे या ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसमें भी रहे तब भी ऊपर लिख दीजिए, इसमें भी रहे तब भी ऊपर लिखिए। तो 3 से 4 बार में, 3 से 5 बार में, तो क्या आ गया -5/4। अब ब्रैकेट हटेगा तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 × -5/4, तो 2 से 4 2 बार में कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा -5/2, ठीक है। क्लियर, ये पूरा सॉल्व होके -5/2 हो गया। अब आते हैं यहाँ पे, तो इसको पूरा मिटा देते हैं, तो अब क्या लिखें -5/2 -4 ऑफ 6 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो ऑफ के जगह मल्टीप्लाई लिखने का कोशिश करेंगे, तो पहले अब देखिए यहाँ भी बॉड मास, तो पहले ऑफ है अभी, तो हम पहले ऑफ को क्लियर करेंगे, ठीक है। ब्रैकेट खत्म कर चुके हैं, अब सब हमारे लिए बराबर हो गया, अब यहाँ बॉड मास लगाना है, तो ये दोनों पहले मल्टीप्लाई होगा, तो ऑफ को हटा के यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6 गुना क्या हो जाएगा 4 24, ऑफ के बदले गुना किए इसलिए ये सबसे पहले काम हो रहा है। ऐसा नहीं कि सर आप डिवाइड छोड़ दिए पहले गुना कर रहे हैं, नहीं, ऑफ था उसके बदले ऑफ के सिंबल का आंसर होता है मल्टीप्लाई, तो आप गुना करके पहले ऑफ का रिजल्ट ले आएंगे, तो -4 गुना 6 -24 हो गया, और डिवाइडेड 2 जो आगे है वो लिखेंगे, ठीक है। तो अब ऑफ का कहानी खत्म हो चुका है, अब इसको डिवाइड करेंगे, तो 24 भागा 2 क्या होता है 12, तो क्या हो जाएगा हमारा 12, तो -5/2 -12 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -5/2 -12। अब जिनको फ्रैक्शन आता है वो सॉल्व कर लेंगे, एलसीएम लेंगे 2, ये -5 और ये 1 है, तो 1 गुना 2 2, 12 दूनी 24, तो -29/2, ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा इस पूरे बॉड मास का, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए अच्छे से, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में तंग करता है और बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इसको फटाक से नोट करिए। तो स्क्रीनशॉट या नोट हो गया होगा, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए होंगे, ठीक है। अब देखते हैं क्या करना है, अब आगे देखते हैं। इतना समझ में आ गया। देखिए एक साथ चीज को सबको एक साथ एक ही क्वेश्चन में सारा क्वेश्चन डाल के दिखा दिया आपको कि कितना टफ हो सकता है, ठीक है। आपसे सारा बन जाएगा कोई भी क्वेश्चन होगा तो, ठीक है। तो चलिए आते हैं पहले क्वेश्चन पे, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। 25 ऑफ 2 डिवाइडेड 5 इंटू 2 -4 ब्रैकेट 25 ऑफ 2 -4 +2 विनिकुलम ब्रैकेट, फिर से, ठीक है। ध्यान से समझना इस चीज को, ये हो गया। ये ऐसा ही क्वेश्चन बताए भी हैं, इसके आगे और लगा देते हैं, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं इस क्वेश्चन को। 30 -6 डिवाइड डालते हैं, ठीक है। इससे टफ क्वेश्चन नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, ठीक है। फ्रैक्शन में दे देगा और कुछ नहीं, इससे बड़ा क्वेश्चन नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। ये आपसे बन गया तो बिल्कुल बन जाएगा। तो सबसे पहले हमको क्या विनिकुलम ब्रैकेट से स्टार्ट करना है, ब्रैकेट भी नहीं, ये दूसरा नंबर में सॉल्व होगा।
सबसे पहला विनिकुलम ब्रैकेट दिख गया, तो पहले हम इसको सॉल्व करके अकॉर्डिंग टू इतना एक बार लिख देंगे, फिर इसको प्रोसेस वाइज बता देते हैं। आप पहले प्रोसेस वाइज बनाइएगा, ठीक है, उसके बाद कुछ करना है। तो सबसे पहले विनिकुलम ब्रैकेट यानी कि इसको सॉल्व करना है, फिर ब्रैकेट इसको सॉल्व करना है, उसके बाद ऑफ, फिर इसको सॉल्व करना है, उसके बाद डिवाइड। तो आप इधर वाला डिवाइड करिए, इधर वाला डिवाइड करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, 1 बाय 1 कर लेंगे, ठीक है। फिर इंटू, फिर माइनस, ठीक है, समझ में आया। ये ब्रैकेट बस सॉल्व होकर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये माइनस में आके लिखा रहेगा बस, ठीक है। बस हमको प्रोसेस वाइज चलना होता है। तो सबसे पहले इसको करेंगे, तो विनिकुलम ब्रैकेट के ऊपर वाला खुद सॉल्व होता है, तो 30 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 1 मिनट, इसको 5 कर लीजिएगा, ठीक है, तो 25 हो गया। अब क्या आ गया, 25 भागा 25 ऑफ 2 भागा 5 गुना 2 माइनस 4 ब्रैकेट में 25 ऑफ 2 माइनस 4 प्लस 2। अब मेरा विनिकुलम ब्रैकेट सॉल्व हो चुका, अब हमको ब्रैकेट वाला सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट के अंदर आ जाते हैं, तो देखते हैं ब्रैकेट के अंदर भी एक विनिकुलम ब्रैकेट है, तो स्टार्ट वहीं से करना पड़ेगा, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर भी हम लोग BODMAS का रूल फॉलो करते हैं, ठीक है। तो 4 प्लस 2, ध्यान से समझिए, इस माइनस इसके आगे का साइन का कोई वैल्यू नहीं होता है विनिकुलम ब्रैकेट के आगे। अभी तक जहां भी विनिकुलम ब्रैकेट के आगे कोई साइन होगा, देखिएगा उसको इंक्लूड नहीं किया, और ज्यादातर में जो लिए उसके आगे प्लस ही था, इसलिए आप लोगों को वो चीज नहीं बताएं। यहां पर ये चीज नोट करना है कि इसके आगे माइनस साइन है, यही सीखने वाला बात है। बहुत लोग क्या करेगा, -4 + 2 कर देगा, नहीं, ये माइनस बस लिखाया रहेगा, ध्यान से समझिएगा, ये माइनस बस लिखाया रहेगा। जिसके ऊपर विनिकुलम ब्रैकेट है बस वो नंबर से लेके इस नंबर तक आता है, ठीक है। इस माइनस, ये माइनस इंक्लूड नहीं होगा। तो क्या हो गया, 4 + 2 क्या हो गया, 6। अगर 4 - 2 होता तो क्या होता, 2। तो 4 + 2 6। तो इसको कैसे लिखेंगे, 25 ऑफ 2 माइनस 6 हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा। अब समझ में आया कि विनिकुलम ब्रैकेट को सॉल्व कैसे करते हैं। अगर आपका विनिकुलम ब्रैकेट, ध्यान से समझिएगा, अगर आपका -25 + 4 है और इसके ऊपर विनिकुलम ब्रैकेट है, तो इस माइनस का मुझे कोई काम नहीं है। ये क्वेश्चन नोट करिए, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट वाला बात है। सबसे पहले हमको ये बताना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, अभी समझिए इसको। तो ये माइनस जो है यहाँ पे, ये माइनस इंक्लूड नहीं होगा, आप इसको जोड़ लीजिए, 25 4 29, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, -29। विनिकुलम ब्रैकेट जो है उसके नीचे जो नंबर आता है बस उतना का ही काम है। एक क्वेश्चन और नोट कीजिए विनिकुलम ब्रैकेट का, एक दे दीजिएगा टॉपिक साइड में या अगला पेज पे, इसको नोट कर लीजिए, विनिकुलम ब्रैकेट सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। पहले इसका सिंप्लीफिकेशन थोड़ा सा नोट कर लीजिए। देखिए मेरा काम है आपको पूरा सिखाना 100%, वो हम आपको सिखा रहे हैं, ध्यान से समझिए। अब क्या है, अगर क्वेश्चन होता -25 - 4, यहाँ पे विनिकुलम ब्रैकेट होता, तो हम क्या करते, सिर्फ 25 - 4 ही लेना है, क्योंकि इस साइन का हमको कोई काम नहीं होता है। विनिकुलम ब्रैकेट अगर है तो 25 - 4 क्या हो जाएगा, 21, और ये जो माइनस लग गया माइनस, यही हमारा आंसर हो जाता। बोलिए, ठीक है। अगर यहाँ डिवाइड रहता, ध्यान से समझना है, -24 डिवाइडेड 4 होता और विनिकुलम ब्रैकेट होता, तो सिर्फ डिवाइड होता, 4 से 24 डिवाइड देते तो 6 -6 हमारा आंसर आ जाता, ठीक है। बस यही था विनिकुलम ब्रैकेट। और ये चारों क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन हो गया, चौथा भी एक नोट ही कर लीजिए। अगर -4 × 6 होता और इसके ऊपर विनिकुलम ब्रैकेट होता, तो हम क्या करते, या मान लेते हैं कि बोलिएगा कि सर और एक नंबर ले लेते हैं, -2 हो जाए, तो कुछ नहीं, विनिकुलम ब्रैकेट के भी अंदर जितना भी नंबर होगा सब BODMAS फॉलो करेगा। कहीं भी समझिए, अगर कोई एक ब्रैकेट आ गया उसके अंदर भी BODMAS लगाना है, उसके अंदर ब्रैकेट है तो उसमें भी BODMAS लगाना है। यानी कि कहीं भी किसी सेटअप के अंदर कुछ नंबर है और आपस में वो भी सॉल्व हो रहा है, तो वो भी BODMAS के अकॉर्डिंग ही सॉल्व होगा, अपने मन से नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यही एक चीज इसमें समझना था। तो इसके अंदर आ गया, इतना 2-3 नंबर आ गया, तो अब यहां भी BODMAS लगाएंगे, पहले माइनस नहीं, पहले मल्टीप्लाई करेंगे। यही चीज समझना है कि अगर विनिकुलम ब्रैकेट आ जाए या ब्रैकेट आ जाए या ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट आ जाए, तब भी अपने मन के अकॉर्डिंग हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, BODMAS को फॉलो करते हुए करेंगे कि पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐड करेंगे, फिर सबट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग से देखते चलेंगे, क्लियर। तो क्या हो जाएगा, ये देखिए, पहले गुना होगा, 6 × 24, और 24 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 22। विनिकुलम ब्रैकेट हट गया, तो ये हो गया हमारा आंसर -22। ये माइनस बस लिखा गया, ठीक है। ये चारों क्वेश्चन नोट कर लीजिए अच्छे से। अब सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब मिटा देते हैं, ठीक है, समझ में आ गया, इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे, तो ये तो आ गया इतना। अब क्या होगा, पहले ऑफ होगा, तो 25 × 2 50, इसके बदले 50 लिख देते हैं, और 50 - 6 क्या हो जाएगा, तो 44, और 44, और ब्रैकेट आता तो 44 × 4,
तो 4 चौक 160 और 4 चौक 16, तो 176 आ गया, ये माइनस लिखा गया। अब ये क्वेश्चन एक बार उतार देंगे, ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद एक बार क्वेश्चन उतार देंगे। अब जो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे उनको क्वेश्चन उतारने का जरूरत नहीं है, वो तो डायरेक्ट जान रहे हैं कि ये बस आ गया, हम इसको लिख लेते हैं। अब पहले हम इधर से चलते हैं, तो पहले ऑफ वाला होगा, तो 25 ऑफ 2 क्या हो जाएगा 50, ठीक है। ये भी ऑफ हट के मल्टीप्लाई, तो 25 गुना 2 50, तो ये क्या है 25 भागा 50 भागा 5 गुना 2 माइनस 176 आ गया है, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, पहले आप इससे इसको भागा लगा दीजिए, फिर उससे इसको लगाइए, या इससे इसको लगा के इससे इसको लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो 1 बाय 1 अकॉर्डिंग चलते हैं, तो इसको क्या लिखेंगे 25 बाय 50, भागा को ऐसे लिख सकते हैं, और ये भी भागा, इसको भी रहने देते हैं, ठीक है, गुना 2, ठीक है, माइनस 176। अब देख लेते हैं एक बार, हम इसको भी ऐसे लगा के दिखाएंगे, देखेंगे कोई फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है, ठीक है। तो 25 से 50 दो बार में 1/2 भागा 5 आया, तो 1/2 भागा 5 आया, तो जब ऐसा हो जाए ध्यान से समझिएगा, ये 5 है इंटू 2 माइनस 176, तो 1/2 में जब डिवाइड 5 करेंगे तो क्या, इसको कैसे सॉल्व करते हैं 1/2 डिवाइडेड 5, तो ये 5 भी नीचे आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं 5/1, तो ये जब ऊपर भेजिएगा तो क्रॉस उल्टा हो जाएगा, ठीक है, रिवर्स हो जाएगा, 1/5 हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हम शॉर्ट में ये लिख सकते हैं कि 1/2 डिवाइडेड 5 है, तो सीधा ये 5 इसके साथ गुना हो जाएगा। इस चीज को समझ जाइए, एक ही चीज है, ये 5 इसके साथ गुना हो जाएगा, तो क्या हो गया 1/10 हो गया, ये क्या हो जाएगा 1/10। इसको फिर से समझ लीजिए कि अगर 1/2 भागा 5 है, तो इसको प्रोसेस वाइज जब हम करेंगे तो इसको हम क्या लिखेंगे 1/2 बाय 5/1। अब जब ऐसे करके आ जाए, बीच में डिवाइड रहे, तो हम क्या करेंगे, ये नंबर इसमें मल्टीप्लाई होकर रिवर्स हो जाता है, यही है फ्रैक्शन में डिवीजन का रूल, तो ये रिवर्स हो जाएगा, तो इसको हम क्या लिखेंगे 1/2 इंटू 1/5, रिवर्स हो गया, 5 ऊपर था 1 नीचे था, तब जब गुना होगा तो 1 ऊपर 5 नीचे हो जाएगा, तो ऊपर ऊपर नीचे नीचे गुना 1/10 आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो हमारा 1/10 आ गया आंसर। तो अब इसको शॉर्ट में आप याद रखिए, इतना करेंगे बार बार, अगर एक 30 सेकंड में बनाने देगा तो इतना करेंगे, तब तो इसी में 30 सेकंड लग जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सीधा अब इसको जान जाइए कि 1/2 भागा 5 रात, इसको हम सीधा भागा को, भागा में जो नंबर है इसको डायरेक्ट नीचे लिख देंगे, और ये भी अगर फ्रैक्शन में तो जस्ट उल्टा कर देना है, ये 5 नीचे और ये 2 ऊपर जाके गुना कर देना है, ध्यान से समझिए। अगर डिवाइड में भी आपको कोई नंबर मिल रहा है, फ्रैक्शन में ही रहे, इधर भी फ्रैक्शन में, तो कुछ नहीं, जो ऊपर है वो नीचे वाले के साथ गुना होगा, जो नीचे ऊपर वाले के साथ गुना होगा, यानी कि क्रॉस कर दीजिए, उसको क्रॉस कर देना है, तो क्या हो जाएगा 2/5 दूनी 10, समझ में आया। लेकिन यहाँ 2 था नहीं, तो सिंपल सिर्फ नीचे ऊपर वाला नीचे आया, तो 1/10 हो गया, ठीक है। अब होगा गुना, तो गुना 2 से 10, फिर 5 बार में कट गया, तो क्या आ गया 1/5 माइनस 176। अब इसको एलसीएम निकाल के सॉल्व कर लेंगे, वही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्लियर इतना। एक चीज और हम इसमें अब आपको दिखाते हैं कि पहले इसको कर लिया और बाद में इसको किए तो क्या फर्क पड़ेगा, ये चीज समझने वाला है, ये चीज समझ जाइए, हो गया आपका बॉडमास रूल खत्म। तो 5 से पहले 50 को लगाते तो 10 आता, भागा देते तो 25 भागा 10 आ जाता, ठीक है, कितना अच्छा 25 भागा 10। अगर हम इसको लिखते तो क्या आता 25/10, तो 55 और 5 दूनी लिखते, और ये क्या होता 5/2 गुना 2 माइनस 176 होता, तो 2 से 2 कट जाता, तो ये क्या होता 5 माइनस 176 हो जाता, ठीक है। और ये 1/5 आ गया, दोनों में अंतर हो गया, दोनों में क्या हो गया अंतर हो गया, ठीक है। तो ध्यान से समझिए, हम लोग आगे से चलेंगे, ठीक है, दोनों में अंतर हो गया, तो हम पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, अगर 2 डिवाइड एक साथ आ जाए तो स्टार्टिंग से चलेंगे, पहले वाला डिवाइड सॉल्व करके जो आंसर आएगा फिर दूसरे डिवाइड में उसको हाथ लगाना है, ठीक है, पीछे से नहीं, हमेशा आगे से चलना है, ठीक है। देख लीजिए, इसको अगर किए थे तो क्या आ गया 25 भागा 50, तो 1/2 आ गया था, और भागा 5 किए तो 1/10 आ गया था, ठीक है, क्लियर। तो यही वाला मेरा सही होगा, पीछे से नहीं करेंगे, क्लियर, इतना समझ जाइए। ये जो सेकंड में किए ये नहीं करना है, पहले जो बताए थे वो करना है। इस चीज को नोट कर लीजिए, अधिकतर लोगों को जब 2 डिवाइड एक साथ मिल जाता है तो उनको समझ में नहीं आता है, 2 मल्टीप्लाई मिल जाता है तो समझ में नहीं आता है। मल्टीप्लाई 2 मिल जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन डिवाइड मिलेगा तो फर्क पड़ेगा, क्योंकि रेसिप्रोकल होता है हमारा। इस वजह से जब डिवाइड 2 डिवाइड रहे तो पहले पहला को सॉल्व कर लेंगे, फिर दूसरे पे जाएंगे। ये समझ गए तो बता दीजिए, यही
इतना चीज था जो पूरा का पूरा समझना था, ठीक है। और जो चीज हम बोलते हैं अगर कुछ भूलने वाला है तो उसको नोट कर लीजिए। जैसे अभी बोले कि 2 डिवाइड एक साथ आए तो पहले स्टार्टिंग से क्वेश्चन में जो पहले डिवाइड आया है पहले उसको करेंगे, फिर दूसरे को करेंगे, सेकंड वाले को करेंगे। 2 डिवाइड कंटिन्यू आ जाए तो, ठीक है, क्लियर। फिर से एक बार समझ लीजिए, सिर्फ डिवाइड वाला बता देते हैं कि अगर 30 डिवाइड 5 डिवाइड 4 रहे तो हम पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, फिर इस पर जाएंगे, पहले ये फिर ये। तो 30 भागा 5 क्या हो, 30 भागा 5 क्या हो जाएगा 6, 6 भागा 4 तो क्या हो जाएगा 6/4, 2 से 3 बार में, 2 से 2 बार में, 3/2, ठीक है। ये नहीं करेंगे कि पहले इसको सॉल्व कर लेंगे फिर उससे इसको देंगे, ठीक है, क्लियर। देख लीजिए एक बार करके, अगर ऐसे करते तो क्या होता, 30 भागा क्या हो जाता 5/4। अब ये उल्टा होता तो 30 गुना 4/5 हो जाता, और 5 से 6 बार में 6 चौका 24 हमारा आंसर आ जाता, ठीक है। आंसर कुछ और ही आ जाता, ठीक है। तो इसको समझना है, ये समझ जाइए, ठीक है। तो अब रहने देते हैं, आज के लिए इतना ही, ठीक है। थोड़ा सा गर्मी बढ़ गया है थोड़ा सा, तो अगले क्लास से और अच्छे से देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आप बॉडमास रूल का क्वेश्चन नेट पर सर्च करिएगा, वहां जो मिले उसको बना लीजिएगा, नहीं तो जितना हम बता दिए हैं उसी में नंबर बदल के बनाइए, ठीक है। इसका भी होमवर्क अगले क्लास में दे देंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।